मैं ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क एरिज़ोना में पार्क रेंजर का काम करता हूँ। मेरा पार्क रेंजर का काम काफी कमाल का है। नेशनल पार्क के वो कमाल के नज़ारे और साथ में मैं कई सारे नए लोगों से भी मिलता हूँ। पार्क की मैनेजमेंट सर्विस कमाल की है। हर साल हमारे रूम और स्टेशन नए जैसे रेनोवेट हो जाते हैं और यहाँ का खाना एकदम लाजवाब और स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। आप शायद ये जानते होंगे कि ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क की बाउंड्री नवाजो रीजन के साथ शेयर करती है। पार्क में आए जितने भी विजिटर्स थे वो अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते थे, क्योंकि मैं नवाजो रीजन के पास पेट्रोलिंग करता था। उनका मेरे से एक ही सवाल था कि आपको कभी उस तरफ कोई भी अजीब और डरावना अनुभव हुआ है? अगर नवाजो लोग हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से डरावने हैं तो नवाजो लोग अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि मैंने उन्हें कभी वास्तव में पार्क के पास नहीं देखा। इससे पहले अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वो दूसरा दिन था जब मैं नवाजो रीजन के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। तब मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी उम्र 70 साल की थी और वो झुक के चल रहा था। मैंने उस नवाजो आदमी से पूछा कि आप रास्ता भटक गए हैं, मैं आपकी मदद कर दूं? मैंने उसकी आंखों को देखा जो पूरी तरीके से खुली हुई थी लेकिन खोई हुई थी। उसने तुरंत ही मेरा हाथ काफी कस कर पकड़ लिया। मुझे नहीं लगा था कि किसी बूढ़े आदमी में इतनी ताकत होगी। सच में उसकी पकड़ से मेरे हाथ में दर्द होने लगा था। उसने मुझे खींचा और मेरी आंख में देखते हुए काफी दबी हुई आवाज में बोला कि वो मुझे सुबह से ढूंढ रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे जानता हूँ, तो उसने कहा ये सब बकवास है। और जो उसने आगे बोला उसे सुनकर मेरा सारा शरीर कांप गया। वो मुझे मेरी मौत की चेतावनी देने के लिए मुझे खोज रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे उस समय इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मेरे कबीले में कुछ जादू सीखने की कोशिश कर रहा था और वो उस बुरी आत्माओं का शिकार हो गए जो ताकत को हासिल कर रहे थे। जाहिर तौर पर उन लोगों को स्किन वॉकर कहा जाता है। मैं नवाजो लोगों के विश्वास और उनकी कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही मुझे किसी रिलीजन की नॉलेज थी। इसलिए मेरे लिए ये सब कहानियाँ किसी परियों की कहानियों जैसी थी जिस पर मुझे विश्वास नहीं था। ये सब कहानियाँ कितनी बकवास होती है, मैंने उस समय यही सोचा था। वो बूढ़ा आदमी मुझे बार बार स्किन वॉकर्स की कहानियां सुना रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि बुढ़ापे के कारण इस नवाजो आदमी को भ्रम हो रहा है और वो पूरा रास्ता कांपता रहा और बार बार मुझे यही कह रहा था, कुछ भी हो जाए आज रात तुम अपने केबिन से बाहर मत निकलना। मैंने उस बूढ़े आदमी को नवाजो रीजन के गेट पर छोड़ दिया। वहाँ पर कुछ नेटिव अमेरिकन पहले से ही उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन लोगों ने बूढ़े आदमी को देखा वो उसे लेकर तुरंत ही चले गए और मैं वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। बाकी दिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था। हमारी मदद से बच्चा शाम होने से पहले ही मिल गया। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने केबिन में चला गया, खाना खाया और आराम करने लगा। बिस्तर पर लेटे हुए मैं किताब पढ़ रहा था। तब मैंने एक चीख सुनी। वो काफी दूर से आ रही थी लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने रेडियो को देखा क्योंकि मुझे लगा कि आवाज रेडियो से आ रही है, लेकिन आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी। मैंने इग्नोर किया और वापस अपनी किताब को पढ़ने लगा। मैंने फिर से वही चीख सुनी, लेकिन इस समय वो चीख काफी तेज और काफी करीब से आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और टॉर्च को उठाया। मैंने सोचा कि ये चीख काफी तेज थी, क्या किसी और ने नहीं सुनी? मैंने अपने बंदूक को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि बंदूक की कोई जरूरत होगी। जिस डायरेक्शन से चीख आ रही थी मैं उस ओर काफी तेजी से गया। अंधेरी रात थी और पूरा जंगल शांत था। मुझे मेरे हर कदम की आवाज आ रही थी। मैंने फिर से वही चीख को सुना, लेकिन इस समय वो आवाज किसी घायल जानवर की लग रही थी। आवाज मेरे सामने के एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। मेरे पाँव वहीं रुक गए। तब कुछ पेड़ के पीछे से निकला। वो कुछ ऐसा था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और आज तक ऐसा जानवर मैंने कभी भी नहीं देखा था। वो अपने चारों पेड़ पर खड़ा हुआ और अपना सर नीचे कर गुर्राने लगा। उसकी गुर्राने की आवाज काफी ज्यादा अजीब थी। मैंने अपनी जेब से तुरंत ही टॉर्च निकाला और उसके ऊपर लाइट मारी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो चीज मेरी आंखों में देखते हुए और जोर से गुर्राने लगा। वो चीज दिखने में पूरी काली थी। मैं डर गया और तुरंत ही स्टेशन की ओर भागने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपनी जान बचा सकता था। मुझे पीछे से वो चीज की भागती हुई आवाज आ रही थी जो ठीक मेरे पीछे ही था। मैं पार्क रेंजर स्टेशन की ओर भागा और तुरंत ही अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं तुरंत ही पार्क रेंजर स्टेशन के सिक्योरिटी रूम में आया और मैं जिस दरवाजे से घुसा था उस ओर का कैमरा चेक करने लगा। वो चीज अभी भी दरवाजे
के पास खड़ा था और पता नहीं वो चीज दरवाजे के पास खड़े हुए कुछ चबा रहा था और कुछ देर के बाद वो चीज वहाँ से चली गई। मैं वहाँ से निकलने से पहले सारे कैमरे को 2 बार चेक किया। मैं सावधानी से बाहर निकला और तुरंत ही अपने केबिन में चला गया। अगली सुबह जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में मैंने साथी पार्क रेंजर्स को भी बताया। उन लोगों ने रात की रिकॉर्डिंग भी चेक की और वो उतना ही डर गए जितना मैं डरा हुआ था। ये आखिरी बार था जब हमने उस चीज को देखा और जिस बूढ़े नवाजो आदमी ने मुझे वार्निंग दी थी वो दोबारा नहीं मिला। स्टोरी नंबर 2। ये घटना मेरे अंकल के साथ हुई थी जो आज भी ओंटारियो में पार्क रेंजर का काम करते हैं। कोविड के बाद बहुत कम लोग पार्क घूमने आ रहे थे, लेकिन मेरे अंकल को रेगुलरली जंगल में जाकर हर चीज चेक करनी पड़ती थी। मेरे अंकल और उनके साथी पार्क रेंजर्स को अक्सर जंगल में जाना पड़ता क्योंकि कई लोग बिना परमिशन के जंगल में आ जाते। लेकिन प्रॉब्लम थी कि रिपोर्ट्स में बताया गया था लोगों को सूटकेस, कुल्हाड़ी, जानवरों की खोपड़ी के साथ कई अजीब चीजों के साथ देखा गया है। इस भाग के लोग काफी रेसिस्ट है। इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये लोग एल्गोनक्विन हैं। आखिरकार ये उनकी ही जमीन है। वो इस ठंडे जंगल में आकर ओडिन देवता की पूजा करते हैं और आखिर वो लोग क्या करते हैं इसके बारे में मेरे अंकल को कुछ भी नहीं पता था। मेरे अंकल ने बताया कि उन्हें जंगलों में कई अजीब लोग, पागल लोग और कई जली हुई लकड़ियां भी मिलती है मानो किसी रिचुअल्स की हो जो वाकई में पार्क रेंजर्स के लिए डरावनी है। और किसी ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उस समय कोरोना पूरी धरती पर फैला हुआ था और कोई नहीं चाहता था कि कोई पागल इंसान पूरी जंगल में आग फैला दे। इसलिए वो पूरे एरिया की रेगुलरली जांच करते। जंगल की पेट्रोलिंग के समय उन्हें पेड़ पर कई अजीबोगरीब निशान मिले। समय के साथ और भी अजीब चीजें मिलने लगी। मेरे अंकल और उनके साथी पार्क रेंजर जॉन ने एक विशाल पेड़ के पास टेंट लगाया। शाम होते ही जंगल का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया। उन्होंने आग के पास बैठकर सब्जी और चावल खाए और बातें करने लगे। उन दोनों के पास रेडियो था जिससे वो बेस से बात कर पाते और जंगल की रिपोर्ट्स देते। मेरे अंकल को काफी जोर से पेशाब आई और वो झाड़ियों में हल्का होने लगे। जब वो लौटे तो उन्हें याद आया कि उनका साथी पार्क रेंजर जॉन अभी तक नहीं लौटा है। जॉन काफी लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी उम्र 40 साल थी और वो एकदम बोल बच्चन था। जॉन के पास लैंटर्न थी लेकिन जंगल में किसी भी तरह की लाइट नजर नहीं आ रही। तब मेरे अंकल को कुछ दूरी पर एक काला फिगर नजर आया। मेरे अंकल ने बोला, जॉन क्या सब कुछ ठीक है? तब उन्हें ध्यान आया कि पूरा जंगल शांत हो चुका है। मेरे अंकल को लगा कि जॉन उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मेरे अंकल को मन ही मन महसूस हो रहा था कि कुछ भी सही नहीं है। अंकल ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए और फिर से पूछा, जॉन क्या सब कुछ सही है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और तेज हवाएं चलने लगी। तब मेरे अंकल को दाईं ओर से एक आवाज आई जो एक आदमी की थी। मेरे अंकल ने तुरंत ही अपनी टॉर्च और बंदूक को उठाया और उस आवाज की ओर भागने लगे। मेरे अंकल चलते चलते यही पूछ रहे थे, जॉन क्या सब कुछ सही है? जॉन क्या सब कुछ सही है? जब अंकल गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें अपने साथी पार्क रेंजर जॉन की आवाज सुनाई देने लगी जो मेरे अंकल से बार बार मदद मांग रहा था। लेकिन मेरे अंकल वहीं रुक गए क्योंकि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। जब भी कोई इंसान मदद मांगता है तो उसकी टोन अलग होती है, लेकिन जॉन की आवाज की टोन अलग थी। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई जॉन की आवाज की नकल कर रहा है क्योंकि इंसान की आवाज उसके मूड के हिसाब से होती है। अब मेरे अंकल को पूरा यकीन हो गया था कि यह आवाज जॉन की बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से मेरे अंकल पूरी तरीके से डर चुके थे। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उनके एक हाथ में लैंटर्न थी और दूसरे हाथ में बंदूक। तब उन्हें उनके सामने 4 से 5 मीटर लंबी चीज नजर आई जो उनसे सिर्फ 8 या 9 मीटर दूरी पर खड़ी थी। ये बताना मुश्किल था कि वो चीज नर है या मादा। वो चीज मेरे अंकल से काफी बड़ी थी जिसका शरीर काफी पतला था और सर पर हिरन की खोपड़ी थी। मेरे अंकल को लगा कि ये वही लोग हैं जो ओडिन की पूजा करते हैं, लेकिन वो चीज एक इंसान के हिसाब से काफी बड़ी थी। मेरे अंकल के रोंगटे खड़े हो गए जब वो चीज मेरे अंकल की ओर आने लगी। मेरे अंकल ने जोर से चिल्लाया और अपनी बंदूक को उस पर तान दिया। अब मेरे अंकल को पूरी तरीके से विश्वास था कि ये जो भी है, लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो उस जीव ने बोला उससे मेरे अंकल की रूह कांप गई। उस जीव ने
मेरे अंकल के साथी पार्क रेंजर जॉन की आवाज निकाली जो उनसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर मेरे अंकल इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने हवा में ही गोली चला दी और जंगल में भागने लगे। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि जंगल में कितना ज्यादा अंधेरा है, बस वो उस चीज से दूर जाना चाहते थे। आखिर में वो रास्ता भटक गए और मेरे अंकल एक जगह पर रुक गए और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह में जैसे तैसे वो अपने टेंट के पास पहुंचे। वहाँ पर उनका साथी पार्क रेंजर जॉन उनका इंतजार कर रहा था। जॉन ने कहा कि उन्हें मेरे अंकल की आवाज आई और साथ में कई अजीबोगरीब आवाज भी आ रही थी। और जब वो टेंट पर पहुंचे तो मेरे अंकल वहाँ पर नहीं थे। मेरे अंकल ने अपने साथी पार्क रेंजर को सब कुछ बताया जो उनके साथ रात को हुआ। जॉन को पूरा यकीन था कि जिसका सामना मेरे अंकल ने किया वो और कोई नहीं बल्कि वेंडिगो था। ये थी पार्क रेंजर्स की 2 सबसे सच्ची डरावनी घटना। ऐसी और वीडियो इस चैनल पर आएंगी तो मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने वेयरवुल्फ की सच्ची घटना की वीडियो मांगी है तो अगली वीडियो उस पर ही आएगी।